मैं दिनेश शर्मा आज आपको राहु महादशा में राहु की अंतर्दशा और वृषभ लगन के जातक क्या महसूस करते हैं, सभी 12 भाव फल, मतलब राहु जिस जातक की राहु में राहु की दशा हो, उसकी वृषभ लगन हो और राहु कहीं बैठा हो या लग्न में बैठा हो या 12 भाव तक कहीं पे भी बैठा हो, उसका विवरण किया जाएगा। और ये जो वीडियो है आपका, यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है। सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि पीपीटी में बना पूरा, और देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पीपीटी बना के समझाया गया है। तो भाई देखना और सुनना दोनों ज़रूरी है। यदि आप सोचोगे कि केवल मैं सुन लूँ तो काम नहीं चलेगा, देखना भी पड़ेगा। तो दोनों में जो सक्षम है देखने और सुनने में, उन जातकों के लिए या उन दर्शकों के लिए काफ़ी ये उपयोगी वीडियो रहेगा। और लग्न से 12 भाव तक राहु के फल क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर, क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोलते हैं, इसका मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि भाई लग्न से 12 भाव तक राहु फल कैसे फल देते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया हूँ और मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वो देख लीजिए आप, है ना। अब ये राहु का डिटेल, राहु की दशा 18 वर्ष चलती है और राहु में राहु चलेगा 2 वर्ष 8 माह 12 दिन, ठीक है। राहु की जो दशा इस प्रकार चलती है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी थोड़ा लंबा होगा और बहुत डिटेल्ड होगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई जातक यदि कुंडली दिखवाना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, ठीक है। 7697871256। राहु मध है, ठीक है। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा स्वाति सतभिषा, और राहु के लिए गोमेद जिरकौन होता है, ठीक है। राहु केतु के कोई वार नहीं होते हैं। प्रश्न मार्ग में लिखा है अनिष्ट स्थानों पर बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप जिरकौन या गोमेद धारण करना चाहते हो तो ये जरूर देख ले आपकी कुंडली में कहीं अनिष्ट स्थानों पे तो बैठे नहीं है राहु 6ठे 8वें 12वें में, ठीक है। प्रश्न मार्ग दक्षिण भारत का फेमस एक ग्रंथ है, उससे ये उठाया हूँ मैंने। अब ये चीज़ें तो मैंने रिपीट कर चुका हूँ कई वीडियो में, तो यहाँ मैं इस चीज़ को नहीं दूंगा। अब यहाँ से मैं अपना वीडियो को बहुत शॉर्ट करता हूँ। ये मैंने दिखा दिया कि गुरु ज्ञान का कारण है, शनि दुख है, राहु मद है ना। और ये यहाँ पे बृहस्पति पाराशर ने बताया है कि राहु को बुद्धिमान भी कहा है उन्होंने, ठीक है। तो ये कारकत्व है राहु के, और पिछले वीडियो में मैंने इसका काफ़ी जिक्र कर दिया है। इससे क्या वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सिर्फ स्लाइड बता दिया हूँ, इससे आपको समझ लेना है और वीडियो रोक के। ये राहु के कारकत्व है, फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, अचानक घटने वाली घटनाएँ, अचानक व्यवसाय में बाधा। राहु विदेश का भी कारक है, यह बात ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक नुकसान कराता है राहु। तो ये राहु के कारकत्व है, इसको आप बड़े आसानी से आप रोक के, वीडियो रोक के देख सकते हो। इसलिए थोड़ा 2-3 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ कि आप वीडियो रोक के इसको आसानी से देख सकें। राहु ने कैसे, राहु का कैसा गर्दन काटा गया था, सिर काटा गया था भगवान विष्णु के द्वारा, है ना, चक्र के माध्यम से, सुदर्शन चक्र के माध्यम से। राहु अच्छा प्लानर है, योजनाकार है। राहु को कोई राशि नहीं मिली है, राहु की कोई दृष्टि नहीं है। जिस राशि में होगा उसके फल प्राप्त करेगा, जिस नक्षत्र में होगा उसके फल देगा, जिस भाव में उसके फल देगा, जिस ग्रह से दृष्ट है उसके फल देगा, साथ में बैठे ग्रह का फल देगा, ठीक है। राहु केतु वही पॉजिटिव भी होते हैं, ये दोनों जिस भाव इसके साथ रहते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं उस भाव से भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। राहु केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित और केंद्र त्रिकोण पति से युक्त या दृष्ट हो तो योग कारक भी होते हैं भैया। तो ये बता दिया, लघु पाराशर ने बताया है, लघु पाराशरी में मेजर खोद की किताब में, कि राहु की मिथुन राशि है, कि राहु मिथुन राशि में उच्च का होगा कि वृषभ में होगा उच्च का, तो नीच किस में होगा, क्या वृश्चिक राशि में राहु नीच का होगा, क्या धनु में नीच का होगा, इस विषय में ही मतभेद है। तो ये पूरा मैंने टेवा ही लगा दिया लघु पाराशरी सिद्धांत मेजर खोद की किताब से। आप भी देख के समझ सकते हो कि राहु के बारे में तो कोई निर्धारित नहीं है, राहु की कोई राशि नहीं है, जो नोड है केवल ये छायाग्रह है, लेकिन देता बहुत ज़बरदस्त खतरनाक रिजल्ट है। यहाँ से हमारा वीडियो चालू हो जाता है, ठीक है। सीधी सीधी बात करेंगे, कम समय लिया मैंने, पिछले वीडियो में ज़्यादा ले लिया था। वृषभ लगन की कुंडली में राहु कैसे फल देगा। अब राहु यदि, अब ये देखना है इसमें कि राहु कहाँ बैठा है। सिंपल रूल है, यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में, ये 6ठा भाव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने जो लाल लिखा है ना, ये जहाँ लाल दिख रहा मेरा कर्सर चल रहा है, 6, 8, 12 भाव बहुत खराब फल देती है, लगभग ज्योतिष के जानकार जानते हैं। ये 6ठा भाव, 8वां भाव और ये 12वां, यहाँ खराब रिजल्ट देते हैं। और 2 चीज़ मैंने बताई है, ये जो है मारक स्थान, ये दूसरा, और ये 7वां, जहाँ मैंने ये रिंग, लाल रंग की रिंग दिख रही है, ये मारक भाव है।
यहाँ यदि राहु होगा तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, अब डिटेल आपको बताते हैं। तो कहाँ अच्छे देगा फल? अच्छे देगा केंद्र स्थान। ये जो लिखा है मैंने यहाँ, ये केंद्र स्थान, ठीक है, ये केंद्र स्थान, चौथा स्थान, और ये सातवां भी केंद्र है लेकिन मारक भी हो जाता है ये, इसलिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता सातवां। और ये चौथा केंद्र स्थान। और मूल त्रिकोण कौन सा कहलाएगा? ये जो हरा दिख रहा है त्रिकोण स्थान, ये 9वां और ये 5वां। यदि यहाँ राहु की प्लेसमेंट होगी तो अच्छे फल देगा। अब उदाहरण से ही समझाना पड़ेगा कि मान के चलो राहु लग्न में बैठ गया। ठीक है, अब राहु लग्न में बैठ गया तो राहु कैसे फल देगा? राहु जिस नक्षत्र में है और जिस राशि में उसके फल देगा। तो भैया राहु शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र में राहु जो है लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, तो आपको ये पहले भाव का भी फल देगा और आपको काय के फल देगा, ये छठे भाव का भी फल देगा। तो सबसे पहले हेल्थ का इशू हो सकता है, आपके पूरा व्यक्तित्व ओवरऑल, जैसे लग्न में बैठा राहु आदमी को बहुत प्रोफेशनल बनाता है, मैनेजर बनाता है। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं और कनिंग भी होते हैं। कई बार कनिंग का वर्ड आप डिक्शनरी में देख लें। कनिंग मतलब अत्यधिक चालाक, बहुत प्रोफेशनल लोग, बहुत क्रूर भी होते हैं, अपने काम को लेके बहुत क्रूर होते हैं, और अच्छे योजनाकार भी होते हैं, सफल भी होते हैं। तो आपको बाधा यदि वो देगा तो क्या देगा? ये छठे भाव के फल देगा। आपको कोर्ट कचहरी में उलझा सकता है, ऋणग्रस्त करा सकता है, नुकसान करा सकता है। ठीक है, और लग्न तो लगभग सभी भाव के फल देती है, तो आपके वो काम धंधे में भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ट्रैप करा सकता है, फंसवा सकता है, मन में बुरे विचार आ सकते हैं। अब ये शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है अच्छे स्थान पे ना हो। चलो शुक्र को देख लेते हैं कि शुक्र कहाँ है। शुक्र देख लेते हैं। अब ये शुक्र साहब, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र के फल देगा ना। मान के चलो शुक्र यहाँ पे इस कुंडली में नीच का हो, ये छठे स्थान पे, यहाँ पे मैंने बोला ये तो बहुत पॉजिटिव स्थान है, लेकिन यहाँ शुक्र नीच का हो गया तो ये खराब फल देगा। हो सकता है शुक्र यहाँ हो तो भी खराब फल देगा, यहाँ खराब फल देगा, और यहाँ पे 12वें स्थान पे। ठीक है, शुक्र यदि छठे 8वें स्थान पे होगा तो खराब फल देगा, क्योंकि राहु को तो फल देना है शुक्र के अनुसार। ठीक है, अब ये शुक्र की बात हो गई, और राहु को क्या फल देना है? राहु के साथ जो जो ग्रह बैठेंगे उनके भी फल देगा। राहु को जो जो ग्रह देख रहे हैं उनके भी फल देखेगा। अब बात आई राहु की दृष्टि की। देखिए ऋषि पाराशर ने राहु की दृष्टि नहीं बताई है, लेकिन जनरली ये माना जाता है जैसे गुरु की दृष्टि होती है वैसे राहु की दृष्टि होती है। तो राहु यहाँ से बैठ के यदि राहु की दृष्टि मानते हैं तो ये 5वें भाव में देखता है, 7वें भाव में देखता है, 9वें भाव में देखता है। तो इन भावों की भी हानि वो कर सकता है देख के यहाँ पे। इसका यह मतलब हो गया कि कोई आसान नहीं है किसी का फलित बताना। ठीक है, क्या फल देगा तो एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं पता भाई। ये तो यहाँ के भी फल दे सकता है, और यहाँ दृष्टि, यहाँ फल दे सकता है, यहाँ दृष्टि है, यहाँ दृष्टि है, और जिस राशि में बैठा उसकी, और जो राशि इसका स्वामी, भाव स्वामी है, ये लग्नेश का भाव स्वामी शुक्र है, इसका भी फल देगा कि कहाँ बैठा है वो। ठीक है, तो ये तो अभी बात हुई। अब मान के चलो कि ये तो लग्न का बता दिया मैंने। अब हो सकता है कि राहु आपका धन स्थान पे बैठा हो। ठीक है, तो क्या फल देगा भैया? अब देखना पड़ेगा। राहु बैठा है मिथुन राशि में, मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध, तो देखना पड़ेगा कुंडली में बुध कहाँ बैठा है। तो आपको ये पहले तो यहाँ दूसरे स्थान का, दूसरा स्थान कुटुंब स्थान है, तो कुटुंब में वाद विवाद हो जाए। ठीक है, आपके बोलने से कोई वाद विवाद हो जाए, वाणी स्थान है, और आपके धन की हानि होने लगे। ठीक है, यदि हानि करेगा तो धन की हानि होने लगे, ये तब देखा जाएगा ये, क्योंकि दूसरा स्थान मार्ग स्थान भी होता है। और दूसरे स्थान पे बैठे, और दूसरे और 7वें स्थान पे बैठे ग्रह के बारे में भी ऋषि पाराशर महाराज ने बताया कि ये दूसरा और 7वां होगा भी तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा स्थान का स्वामी बुध देखना पड़ेगा हमको। आपको क्या फल देगा राहु यहाँ पे? एक तो ये धन स्थान का फल देगा, कुटुंब में कुछ नेगेटिव हो सकता है, आपके धन में हानि हो सकती है, आपके बोलने से नुकसान हो सकता है, वाणी स्थान है, खाने की आदत में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपको मुंह को कुछ हो सकता है, ये मुंह स्थान है, मुंह में कोई रोग हो सकते हैं आपके। ठीक है, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब भैया ये छठे स्थान के फल देगा, तो ये पंचम स्थान शेयर मार्केट से नुकसान हो सकता है, पंचम स्थान बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है आपको, और पंचम यंत्र मंत्र तंत्र में रुचि पैदा हो सकती है, नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, आपके बच्चा बीमार हो सकता है, आपको यदि गर्भपात हो सकता है, यदि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है तो आपको ये गर्भपात हो, यदि कोई महिला की कुंडली है तो गर्भपात भी करा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरे भाव के फल इस तरीके से देगा। अब हम देखते हैं कि भाई अब वो बताना मैं भूल गया कि इसके ऊपर किसकी दृष्टि है ना। दृष्टि को शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ गई तो अलग फल देगा, मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ गई, यहाँ पे मान के चलो मंगल बैठा है, यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ जाए
और यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल की पड़ जाए, ठीक है, या शनि महाराज की दृष्टि इसकी यहाँ से पड़ जाए, या शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, या शनि की दृष्टि और कहाँ से पड़ेगी, शनि की दृष्टि इसके बाद यहाँ से भी शनि की दृष्टि पड़ना है, यहाँ से शनि की दृष्टि ना जी ना, यहाँ से नहीं पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी फिर यहाँ से पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब ये देखेंगे कि ये दूसरे स्थान तक बताया मैंने। अब इन्होंने कहा स्थान पे देखते हैं, तीसरे स्थान पे यदि राहु बैठेगा, ठीक है, तो तीसरा स्थान का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा के फल देगा भैया। अब चंद्रमा के क्या फल है, चंद्रमा के फल ये हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा हो सकता है भैया यहाँ नीच का हो चंद्रमा, ये देखो, तो राहु कोई अच्छे फल थोड़ी देगा। हो सकता है चंद्रमा यहाँ छठे भाव में हो, ये आठवें भाव में हो और ये 12वें भाव में हो, तो अच्छे फल नहीं आएंगे। ये चंद्रमा पे डिपेंड करता है। अब इस राहु पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है वैसे फल मिलेगा। और राहु के बारे में जनरली बताया है कि भाई यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देगा। मान के चलो केंद्र त्रिकोण में बैठा, मान के चलो, अब तीसरा का तो बता दिया मैंने, अब ये यहाँ पे बैठा है, ठीक है, सूर्य का फल देगा। तो ये जरूर देखेंगे हम कि सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं। हो सकता है कि सूर्य महाराज नीच के हों। कहाँ पे नीच के होते हैं, देखिए यहाँ पे छठे स्थान पे नीच के हो सूर्य महाराज, खराब फल। 8वें में आ गए खराब फल, 12वें में आ गए खराब फल, ठीक है। नहीं, 12वें में देखो उच्च के हो जाते हैं सूर्य महाराज। यहाँ पे उच्च का कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो जाता तो फिर वो भले ही 12वां हो लेकिन अच्छे फल देंगे। तो ये मैंने तो आपको बताया कि चौथे स्थान पे, लेकिन ये भी कहा है राहु के बारे में कि यदि केंद्र में त्रिकोण में होगा और यहाँ होगा, जैसे एक पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, ये ठीक है, और 10वें भाव में, और ये पंचम भाव में, और ये 9वें भाव में केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छा फल देगा। क्या अच्छे फल दे सकता है, ये बताया कि राज्य लाभ हो सकता है, उत्साह हो सकता है, राजा से प्रेम, मतलब कोई आपका इंक्रीमेंट लग जाए, स्त्री सुख होगा, पुत्र होंगे, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, सुख संपत्ति से वृद्धि हो सकती है। और यदि 6-8 में होंगे तो, यदि 6-8 में होंगे तो यहाँ 6 में हो, यहाँ हो और यहाँ हो, ठीक है। देखिए मैंने स्पेशल बताया हूँ कि जहाँ ग्रह उच्च के हो जाते हैं, सॉरी 6-8-12 में हो तो आपको कैसे फल देगा। जैसे मान के चलो 6-8-12 का तो बताया है कि भाई चोर भय होगा, आपका नुकसान हो जाए, आर्थिक हानि हो जाए, चोरी हो जाए, घर में फोड़ा फंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, राज्य अधिकारियों से द्वेष, मतलब कोई सरकारी दंड मिल जाए, कोई कोर्ट कचहरी हो जाए आपके ऊपर, कोई ईडी का छापा पड़ जाए, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, टैक्स चोरी पकड़ी जाए, ठीक है, और आपके भाइयों को भी नुकसान होगा और स्त्री पुत्र को भी कष्ट होगा। और यही सेम चीज़ बताई उन्होंने कि यदि दूसरे स्थान पे होगा तो भी बहुत नेगेटिव बताया और 7वें स्थान में तो भी बहुत नेगेटिव बताया है, ठीक है। तो बहुत कम जगह अच्छे फल राहु देगा, ठीक है। अब चलो, मैं अभी तक चौथे भाव तक पहुंचा था आपका। अब छठे भाव में, 5वें भाव में राहु हो तो भैया बुध के फल देगा। फिर देखना पड़ेगा आपको, पहले कुटुंब स्थान का फल देगा, या आपको आर्थिक नुकसान करा सकता है, संतान को नुकसान करा सकता है, ठीक है। यदि नेगेटिव होगा तो चूँकि ये शुभ स्थान पे बैठा है तो यहाँ तो अच्छे फल देगा भाई, यहाँ नेगेटिव क्यों देगा, ये स्थान तो शुभ स्थान कहलाया ना। अब इसमें बुध की भी प्लेसमेंट देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे शुभ स्थान पे बैठा, पंचम स्थान तो बहुत शुभ हो गया और कह रहे हैं ऋषि महाराज कि भाई केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो अच्छे फल देगा। लेकिन इसका स्वामी बुध कहाँ जाएगा, इसका स्वामी यदि बुध छठे, 8वें और 12वें में गया तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। और हो सकता है कि ये मीन राशि में नीच का हो जाए या लाभ स्थान पे बुध, तो भी ये खराब फल देगा, ठीक है। और हो सकता है कि बुध महाराज ये यहाँ पे नीच के, यहाँ स्वयं यहाँ बैठ जाएं, तो ये यहाँ बैठ जाएंगे तो उच्च के हो गए, तो ये इस फल में बहुत अच्छा होगा। यदि यहाँ बैठ जाएं तो बहुत अच्छे फल देंगे। तो यहाँ अपनी राशि में बुध के हो गए तो भी अच्छे फल आएंगे, ठीक है। केवल मैंने 6-8-12 और ये मारक स्थानों पे बैठा होगा तो अच्छे नहीं फल देगा वो, ठीक है। ये भी देखा जाएगा कि बुध कहाँ बैठा है। अब ये भी देखा जाता है कि भाई को मेन कहाँ राशि स्वामी कहाँ बैठा है, बुध का राशि स्वामी कौन हो गया, जहाँ बैठा वो फल दे। अब चलते हैं हम इसको छठे भाव में। अब छठे भाव में आ गया जो भाई छठा भाव तो बहुत बुरा आपको बता ही रहा हूँ मैं। अब इसका स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है, देखो शुक्र कहीं यहीं बैठा है तो अपनी राशि में बैठा तो बहुत संतुलित हो गया भैया, अपनी राशि के बैठे ग्रह अच्छे फल देंगे। यदि ये 8वें में है तो बहुत खराब फल आएगा।
लेकिन देखिए विपरीत राजयोग भी बनाता है। कोई लोग बोलेंगे कि ये यहाँ का स्वामी यदि यहाँ बैठेगा तो विपरीत राजयोग बन तो रहा है, विपरीत राजयोग, लेकिन अच्छे फल आते नहीं यार, विपरीत राजयोग भी कोई अच्छे फल नहीं आते, ठीक है, तो खराब फल आएंगे। और इसके बाद ये 12वां चला गया तो खराब फल, ठीक है, इस तरीके के हम जान सकते हैं। अब राहु यहाँ आ गया, अब राहु यहाँ आ गया 7वें स्थान पे बैठा है, और राहु में राहु की दशा चल रही है, आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, ये वृषभ लगन की कुंडली वालों के लिए बता रहा हूँ भैया मैं, ठीक है। तो क्या होगा ये इसका कि ये मंगल के फल देगा भैया, ठीक है, और जिस नक्षत्र में बैठे उसके फल देगा। तो मंगल यहाँ पे देखो कहाँ बैठा, मंगल हो सकता है यहीं बैठा हो, तो ये 7वां स्थान में मंगल यहाँ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, तो पारिवारिक जीवन में तकलीफ बढ़ सकती है, वैवाहिक जीवन में कलह हो सकती है, ठीक है। और ये मंगल यहाँ बैठा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि यहाँ बैठा 6ठे में, 8वें में, 12वें में, तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कि भैया अभी राहु को शनि देखता है कि किस ग्रह की दृष्टि है, वो भी डिपेंड करेगा। अब ये यहाँ 8वां बैठ गया, तो अब 8वां बैठ गया तो कौन इसका कंट्रोलर हो गया, इस राहु का कंट्रोलर हो गया गुरु महाराज। अब देखते हैं गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, हो सकता है गुरु महाराज ऐसे नीच के भी हो गए, देख लो भैया, तब तो बहुत खराब रिजल्ट आएगा, ठीक है। और गुरु महाराज स्वयं यहाँ 8वें बैठे होंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मत करो। और यहाँ बैठे हैं चूँकि अपनी राशि में होंगे धनु के, तो कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे, सम रिजल्ट देंगे, ज़्यादा खराब नहीं देंगे। अब यहाँ आ गए शुक्र के, तो ये भी खराब फल देंगे, और ये 12वें चलेगा तो भी खराब फल देंगे। यदि गुरु महाराज केंद्र त्रिकोण में यहाँ बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो अच्छे फल देंगे, ठीक है। और धन स्थान पे भी बैठते हैं, तो ये मान के चलो अपने घर को देख रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को ही देखेंगे वो, तो भी अच्छे फल देंगे, ऐसा आप जान सकते हो सकता है गुरु महाराज 5वें बैठ जाए तो भी अच्छे फल देंगे, और 9वें में बता दिया मैंने बहुत खराब इसलिए फल देंगे क्योंकि यहाँ नीच के हो जाते हैं। उम्मीद है मेरा ये इस प्रकार का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं 10वें भाव में। अब 10वें भाव में आ गए भैया, अब इसका मालिक कौन हो गया, राहु का, राहु के मालिक हो गए शनि महाराज। अब देखेंगे शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। यदि शनि महाराज स्वयं यहाँ बैठे हैं तब तो ठीक है भैया, अपनी राशि में बैठे हैं, और यदि यहाँ बैठे हैं तो भी अपनी राशि में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो 9वें 10वें ठीक है, और 11वें में भी बैठ गएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और 3रे में भी बैठ गए तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। तक दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है कि 6ठे, 8वें और 12वें में ना बैठें। ये शनि महाराज ये 12वें आ गए तो खराब फल देंगे रिजल्ट, ये 8वें में आ गए तो बहुत खराब फल देंगे, और ये 7वें में आ गए तो 6ठे में आ गए तो बहुत खराब फल देंगे। अब आप लोग बोलोगे कि महाराज देंगे क्या फल, भैया 6वां स्थान रोग ऋण बीमारी है, 8वां स्थान जो है रोग ऋण बीमारी कर्जा कोर्ट कचहरी न्यायालय, ये 8वां स्थान भी यही है। बाधा अपमान क्षोभ नेगेटिविटी डर पैदा होना, कोर्ट कचहरी तमाम घाटा आर्थिक हानि, ये भी पूरा नेगेटिव है। देखो नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्या होगा यार, आर्थिक हानि होगी, कोर्ट कचहरी होगा, झगड़ा झांसा होगा, और क्या होगा, ऐसे फल जाने, ठीक है। अब कौन सा भाव बच गया यार, अब बच गए भाव राहु, यहाँ आ गए, ठीक, राहु बैठ गए। आप चाहो पूछोगे क्या फल देगा, शनि इनके मालिक हो गए, शनि को खोजो फिर, जैसा 9वें स्थान का बताया था वैसे ही जानना, ठीक है। 9वें स्थान बताया था, शनि यदि 6, अरे भैया देखो 6 स्थान में बैठे तो उच्च के हो गए, अब शनि भले ही 6ठे में बैठे तो उच्च के हो गए तो अच्छे फल देंगे यार, ठीक है। और यहाँ खराब फल देंगे 8वें में, और ये यहाँ पे नीच के हो गए, अरे तो बहुत ही खराब स्थिति हो गई यार, बहुत खराब फल देंगे, ठीक है। अब नीच भंग का मैं नहीं जानता यार, नीच भंग हो जाता है कई बार, अभी मैंने वीडियो डाला था, एक ने पूछा था नीच भंग हो जाता है तो फिर बुरे फल नहीं देते। कोई भी ग्रह यदि नीच का नीच भंग हो जाता तो बुरे फल नहीं देगा, फिर वो अच्छे फल देगा, ये जानना है ना। और शनि यदि केंद्र में बैठ रहा है, ये केंद्र स्थान, ये केंद्र स्थान, ये केंद्र स्थान, ये केंद्र, तो अच्छे फल देंगे भैया, ठीक है। अब शनि महाराज पहुंच गए 11वें स्थान पे, इनके मालिक हो गए गुरु महाराज। अब गुरु महाराज को खोजो कहाँ है, गुरु महाराज पता लगा कि भैया ये 9वें स्थान पे बैठ गए नीच के, तब तो निपटा देंगे, बहुत बुरे फल देंगे। अनफॉर्चुनेट, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से झगड़ा हो जाएगा, पिता बीमार हो जाएंगे, पिता की डेथ हो सकती है। अनफॉर्चुनेट होने से बनते काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। धर्म यात्रा में जाओगे तो वहाँ नुकसान हो जाएगा, धन यात्रा तो कर ही नहीं पाओगे, वहाँ नुकसान हो जाएगा। लंबी यात्रा में हो, विदेश में हो, वहाँ तकलीफ में हो गए, ठीक है। अब यदि ये केंद्र में हो गुरु तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो अच्छे फल आएंगे।
धन स्थान में हो तो भी अच्छे फल आएंगे, तीसरे में हो तो उच्च के हो गए भैया, तीसरे में तो बहुत अच्छे फल देंगे। और गुरु महाराज स्वयं यहाँ अपनी राशि के होंगे तो थोड़ा अच्छे फल देंगे, क्योंकि गुरु महाराज अपनी राशि में तो अच्छे फल देंगे। कोई भी ग्रह अपने घर में होता है तो अच्छे फल देता है। अब गुरु महाराज कहीं यहाँ आ गए छठे और ये आठवें, देखो आठवें में भी आ गए तो अपनी राशि में आ गए, लेकिन है तो बुरा स्थान, बहुत सम रिजल्ट आएंगे, बहुत खराब फल नहीं आएंगे क्योंकि अपनी राशि में ग्रह। तो और यदि 12वें चले गए गुरु महाराज तो बहुत खराब फल आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब देखो गुरु महाराज 12वें में पहुंच गए, मैं सभी बताता हूँ कि 12वां ग्रह बहुत खराब फल देते हैं, ठीक है। अब 12वें में गुरु महाराज पहुंच गए तो क्या फल देंगे, इसका मालिक कौन हो गया, 12वें स्थान के मालिक हो गए मंगल। अब मंगल को खोज लो, कहाँ भाई मंगल जी, ये मंगल महाराज आ गए। अब ये पता करो कि मंगल महाराज कहाँ बैठे, हो सकता है मंगल महाराज 9वें में बैठ गए, उच्च के हो गए मंगल महाराज, अचानक अच्छे फल देंगे। राहु में भी अच्छे फल आ सकते हैं, ठीक है। और ये त्रिकोण में भी अच्छे फल आएंगे, त्रिकोण में अच्छा शुभ है यार, ठीक है। और तो ये धन स्थान में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई बुराई नहीं, तीसरा स्थान भी बहुत ख़राब नहीं होता और 11वां स्थान भी बहुत ख़राब नहीं होता, यहाँ अच्छे फल देंगे। और केंद्र तो बताया है कि ये चारों केंद्र स्थान है, ये लग्न है, ये चौथा और ये 7वां और ये 11वां, यहाँ अच्छे फल देंगे। कहाँ खराब फल देंगे, अब सुन लो, फल देंगे यहाँ खराब, ठीक है, छठा स्थान और ये 8वां स्थान और ये स्वयं मंगल महाराज का स्थान। अब आप बोलोगे साहब मंगल तो यहाँ मेष राशि के अपनी राशि के हो गए, तो फिर कहूँगा क्योंकि सम रिजल्ट देंगे, है तो 12वां स्थान, नेगेटिविटी तो आएगी लेकिन उतनी खराब नहीं आएगी क्योंकि मंगल अपनी राशि के बैठे हैं। लेकिन यहाँ से हो सकता है कि शनि महाराज की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए, और तो यहाँ से दृष्टि पड़ जाए, या फिर यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, खराब रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो यार ये इतनी अपनी बुद्धि से मैंने पूरी आपको समझा दिया है, इससे ज़्यादा क्लियर कट मैं ना बता पाऊँगा, मेरी क्षमता नहीं है, ठीक है। देखो ये वीडियो उनको समझ में आएगा जो थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। अब जो बिल्कुल प्लेन ही आदमी है, खाली खोखा ही है, बुद्धिहीन ही आदमी है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ता, उसको ये समझ में आता है कि लाभ कब होगा हानि कब होगा, तो वो उसको नहीं पल्ले पड़ेगा। वो आप ऐसे व्यक्ति फिर लिखेंगे महाराज इस स्थान में क्या होगा, अरे सभी स्थानों को बता दिया हूँ यार मैंने, अब है ना, कोई भी स्थान नहीं छूटा है, नीच भंग का भी बता दिया हूँ भैया। देखो कोई भी ग्रह यदि उच्च के होंगे तो अच्छे फल देंगे, ठीक है। जितनी समझ थी, जितनी बुद्धि थी, उतनी बुद्धि मैंने लगा दिया हूँ। अब मैं ये बता दूँ कि अभी षडाष्टक का भी बता दूंगा, जैसे राहु गुरु आएगा ना तब षडाष्टक का उपयोग होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। और दशेश से भी देखना चाहता वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी वो स्थिति आई नहीं, आएगी तब बता दूंगा। अब मैं ये कह देता हूँ आपको भैया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु में राहु चले तो जप दान, शिव कृष्ण गोदान, विष्णु सहस्त्रनाम, छाग दान, दुर्गा लक्ष्मी की पूजा, सूर्य आराधना, श्वेत गोदान, व्रजदान, ऐसे बताए हैं साहब ने, है ना। किसने बताए हैं, पाराशर मुनि ने बताए। तो आपको मैं बोल देता हूँ, ऋषि महाराज ने बोला है कि राहु में राहु चले तो राहु आराधना, राहु के मंत्र पढ़ो, ओम राहु रावे नमः, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो ग्रह शांति होगी। और यदि आप नगीने के शौकीन हो, जनरली मैं बताता नहीं हूँ नगीने के शौकीन हो तो फिर आप गोमेद पहन लेना, लेकिन 6, 8, 12 में बैठे हो तो मत पहनना, है ना। इस तरीके से और भी जो जातक हैं, दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त, बहुत सारी पूजाएं वो करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, शिव कवच करते हैं, मंगल कवच करता है, कोई गुरु कवच करता है, कोई नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करता है। तो आप पढ़ते रहें, छोड़े ना, कुछ नहीं होगा आपको। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है उनको कुछ नहीं होगा, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना डरे ग्रह शांति होती है। ये विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लिया करो बुधवार के दिन, ठीक है। भगवान विष्णु का ही तो ये 12 टेवा है, ये भगवान विष्णु का ही तो 12 टेवा है मेरे भाई। ये जो बताया टेवा, ये भगवान विष्णु का टेवा है, काल पुरुष भगवान विष्णु है, उन्हीं का ये सब माया है, ये 12 भाव भगवान विष्णु। एक बार विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लोगे, 9 ग्रह की शांति हो जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, खूब तरक्की करोगे, है ना। और तो गीता में लिखा ही है, अनन्य चिंतित माम जना परिपास्ते तेसाम नित्य वियुक्ताम योगक्षेम वामी।
जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेम वहम वहामी। जो योगक्षेम किसका? अभी भगवान के भक्तों का योगक्षेम करेंगे, चोरों का थोड़ी योगक्षेम वो करेंगे, है ना। और तो लिखा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम असरामी प्रयतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वाह रे भगवान, कितने दयालु हैं, बताओ। ठीक है, कहाँ कोई टेंशन है? नो टेंशन है। ठीक है भैया, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ये कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज गाली नहीं दे सकते हो, गाली भी खा जाएंगे। कहते आपकी गाली आपके पास, मेरी शुभकामनाएं मेरे पास। इतना बोल के मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, है ना।